बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीके इंसाफ एक बार फिर सबसे आगे है। हैरान कुन नताइज हैं जो हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, उनको देखते हुए ये बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी फतह है। तहरीके इंसाफ तमाम जमातों से आगे नजर आ रही है, बहुत आगे नजर आ रही है। ज़िमनी इलेक्शंस का मामला है, बल्दियाती इलेक्शंस का, और वहां पर नताइज जो अब तक सामने आए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, उसमें यह नजर आ रहा है कि तहरीके इंसाफ सबको मात दे गई है और 14 नशिस्तों पर तहरीके इंसाफ ने ये जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन थे, 14 नशिस्तों पर तहरीके इंसाफ ने फतह हासिल की है। सबसे आगे है 14 नशिस्तों के साथ तहरीके इंसाफ। मुल्क में हालात क्या हैं उस पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में कि एक जमात के कारकुन गिरफ्तार हों, उसके ऊपर केसेस हों, उनके लोग कोई कैंपेन ही नहीं कर सकते, बाहर नहीं आ सकते, लीडर उनका गिरफ्तार। हर तरह से आप देखिए तो घेराव में, कि एक दिन पहले आप देखिए कि गुब्बारे फजा में छोड़ने के लिए अगर कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर भी केस है, उसको भी पकड़ा जा रहा है। तो इससे बढ़कर क्या होगा कि इतनी मुश्किलात हैं, उसके बावजूद सबसे आगे तहरीक इंसाफ नजर आई है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शंस में, बल्दियाती इलेक्शंस में। और ये ग्रास रूट के इलेक्शंस हैं। पता लग जाता है कि यानी यहां पर ग्रास रूट लेवल पर भी तहरीक इंसाफ कितनी मकबूल है। और अब शायद उसको वो जो होता है ना इलेक्टेबल्स, और उसकी जरूरत ना रहे। अभी हाल ही में जो पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पेशावर में, मथुरा में, वहां भी यही नजर आया कि एक आम वर्कर तहरीक इंसाफ का वो जीत गया। अब ये 14 नशिस्तों के बाद अगर देखें, जमीयत उलमा इस्लाम 6 नशिस्तें हासिल कर सकी, तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी रही, उसके बाद जनाब अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी 5, अवामी नेशनल पार्टी 4, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2, और TLP 1 सीट हासिल कर सकी। और नून लीग का सफाया हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा से। नून लीग कोई एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी। हैरान कुन बात है कि बिल्कुल ही सफाया हो गया है नून लीग का। और अब ऐसे लग रहा है कि पंजाब में भी काफी हद तक सूरत हाल नून लीग के लिए खराब हो चुकी है। मियां साहब वापस आए ना आए अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसके साथ साथ आप एक और बात नोट कीजिए कि इस वक्त तहरीके इंसाफ की कैंपेन उस तरह से नहीं हो सकती थी। और ज़ियाउल हक जो कि ब्यूरो चीफ हैं ARY के पेशावर के, उन्होंने ARY पर ऑडियो बीपर देते हुए ये बात कही है कि जी कई जगहों पर ऐसे था कि जो आज़ाद उम्मीदवार, 40 उनकी तादाद है आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं, सबसे ज़्यादा तो आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें नजर आ रही हैं, तो 40 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। तो उनमें कई ऐसे हैं जिनको तहरीके इंसाफ की सपोर्ट हासिल थी। और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि लोग डरते हैं ओपनली उस तरह सपोर्ट करने से, या वैसे ही जनाब पता लगे कि मैं टिकट होल्डर हूं, मुझे उठा कर ले जाएं, कुछ कर लें। तो कई लोग जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए या आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करते हुए नजर आए तहरीके इंसाफ के। तो इनमें भी जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, मर्दान का शायद उन्होंने 4 सीटों का जिक्र किया, तो वो असल में तहरीके इंसाफ की सपोर्ट से है। इससे पहले भी ये देखा गया है। तो जनाब अब बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा तो गढ़ है ही, लेकिन अब चूंकि इतना ये घेराव है और सब कुछ है, और ये बात आज टीवी ने भी रिपोर्ट की, उनकी वेबसाइट पर खबर लगाई गई कि जी जब तक मैनेजेबल पोजीशन पर तहरीक इंसाफ नहीं आ जाती, कि ये नजर आए कि जनाब वो किसी तरह भी मेजॉरिटी नहीं लेगी, बाकी सारी जमातों को हम हैंडल कर लेंगे, किसी तरह वो आकर हुकूमत बना ले, कुछ इस तरह का माहौल जब तक नहीं बनता तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। यही वजह है कि इस रिजल्ट के बाद तज्जियाकार कुछ ये भी कह रहे हैं कि लगता है कि अब रिजल्ट और इन रिजल्ट के बाद इलेक्शन और डिले हो जाएगा। एक मसला यह आ जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, कामरान यूसुफ साहब की खबर है जो कि एक्सप्रेस पर प्रोग्राम भी करते हैं, फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं और इमरान खान के शदीद नाकदीन में है। वो ये कहते हैं कि मगरबी ममालिक का बहुत ज़्यादा दबाव है पाकिस्तान पर, बढ़ता जा रहा है कि जनाब इलेक्शन तो आपको करवाने होंगे। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा डिले अगर हुआ तो फिर इसके नताइज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट्स भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से इंतशार फैल रहा है, किस तरह से बेअमनी फैल रही है, किस तरह से अदम इस्तेहकाम फैल रहा है। और 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, वाहिद एटमी इस्लामी ताकत, तो वो यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस नहीं चाहते होंगे। पहले अफगानिस्तान देख लीजिए, वहाँ कितनी शोरिश है, मसाइल हैं, तो यहाँ भी आप देख लें वो कहेंगे जनाब ये तो उससे कई गुना बड़ा मुल्क है, यहाँ पर अगर कोई इस तरह का मसला आ गया तो हमारे मफादात को कोई मसला हो सकता है, तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर कम अज़ कम हो जिससे बात की जा सके कुछ इस तरह से। तो बहरहाल अभी तो ये भी पता चल रहा है कि बरतानिया की जो यहाँ पर सफ़ीर आई हैं उनके हवाले से है कि वो भी किसी मगरबी अफ्रीकी मुल्क में उन पर इल्ज़ाम लगा था कि वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करती हैं। तो ये बहुत सी पीछे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन की तरफ कहीं ना कहीं जाना होगा। लेकिन जोर इस बात पर है कि किसी तरह से
इलेक्शन को मैनेज किया जा सके। अब अगर रिजल्ट्स को बहुत आसान होता मैनेज करना तो अब तक इलेक्शंस करवा दिए जाते। अब मसला यह है कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही है, अभी तक मैनेजेबल पोजीशन पर नहीं आई। जिस दिन यह महसूस हुआ उस दिन इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि पोलिंग डे पर जाकर जब वोट डाल देंगे, वहां पोलिंग एजेंट होंगे, तो पूरे मुल्क में बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अब इसका मतलब एक और है कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये बता रहे हैं कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई है, कि पीडीएम के लोग भी निकल रहे हैं कि जी ओहो ये तो महंगाई हो रही है। भाई 2 हफ्ते 13 अगस्त तक तो आपका वज़ीर आज़म था शहबाज शरीफ, तो अभी 2 हफ्ते में क्या हो गया ऐसा? खुद सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट करके कहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी जब ये एहतजाज पर निकल आई है कि जी महंगाई हो गई है, तो उन्होंने कहा जी ये तो बिल आपके किए हुए हैं, ये वो टैक्सेस हैं जो आप लगा कर गए हैं, ये वो बिल है जो आपकी हुकूमत लगा कर गई है। इस हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, जिसमें वैसे तो पीडीएम के लोग भी हैं, इनकी मर्जी से आई है, तो अब इसने जो बिल जनरेट करवाने हैं या जो भी इनके दौरे हुकूमत होंगे उसके तो अभी आएंगे। तो ये तो हाल है। तो लोग बड़े समझदार हो गए हैं। तो ये जितना भी अवामी नेशनल पार्टी निकल रही है, मौलाना फजलुर रहमान की जमात निकल रही है जी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारे एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, तो लोग इनके अब झांसे में लगता है नहीं आएंगे। एक और बड़ी खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और एमल वली साहब, यानी ये अवामी नेशनल पार्टी के जो रहनुमा हैं, लीड कर रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी को, ये दोनों अपने अब्बाई कहें या अपने गढ़ कहें, जो इनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी कह लें, वहीं से हार गए हैं, वहीं से हार गई है ये जमातें, जमात इस्लाम और एएनपी। तो आप देखिए इनको तो अपने गढ़ में शिकस्त हो रही है, इतने ज़्यादा इनके लिए मसाइल बढ़ गए हैं। और अब अगरचे ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन हो जाएं 90 दिन में, ये कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये 90 दिन में इलेक्शन के साथ साथ तहरीक इंसाफ को कंट्रोल में भी चाहते हैं। और ये हर सूरत चाहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर ना हो, इतने उनके ऊपर केसेस हैं, किसी न किसी में अंदर हों, हत्ता कि ये भी ख्वाहिश है कि जी तहरीक इंसाफ ही ना हो, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद तो नज़र आ रहा है कि बल्ला हुआ तो बात नहीं इनकी बनेगी, जो मर्जी कर लें। तो इतना घेराव के बाद, इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी अगर बात नहीं बन रही तो मजीद क्या किया जा सकता है? क्योंकि जब फोकस इस तरफ हुआ कि जनाब ये एक जमात को दीवार से लगाना है, तो आप देखिए मईशत किस तरह से नीचे जाती चली गई है। क्योंकि आप जब मुल्क में अदम इस्तेहकाम इस तरह से पैदा करेंगे, एक पॉलिटिकली अनरेस्ट होगा। और ये दोस्त ममालिक भी आकर कहते रहे, चीन के यहाँ पर जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने भी कहा कि पहले आप अपने अंदर ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है इसको ख़त्म करें ताकि हम इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दे सके। तो वो क्या ख़त्म करनी थी, उसके बाद तो वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो अब जब तक ये हम देख रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और उसके लिए कहा जा रहा है इलेक्शन ज़रूरी है। अब तो पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है हैरानकुन तौर पर, और पीपल्स पार्टी कहने लगी है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो, मौलाना बख्श चांडी साहब ने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो फिर हमें तहरीक चलाना आती है, आइन से अगर तजावुज़ किया गया, आइन से कोई बाहर गया, हमें तहरीक चलाना आती है। तो उसके हवाले से खबरें ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई लोग हैं, और कुल शायद 200 के करीब लिस्टें हैं ऐसे लोगों की जो, यानी जिनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कह लें या स्टॉप लिस्ट कह लें, जिनको बाहर नहीं जाने देने की इजाज़त होगी, और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ये मामला डिस्कस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी भी बीच में आ गई। उनको लग गया हो हम इख्तिदार से अभी निकले ही हैं, हालांकि अभी भी उनके पास है इख्तिदार। आप देख लीजिए कराची में क्या हुआ है, किस तरह तरीके इंसाफ के लोग पकड़े गए हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं, लेकिन बहरहाल तो अब वो दोबारा जल्द से जल्द इख्तिदार में आना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि और कहीं डिले हुआ, ये भी इनके लिए मसला है, तो कहीं केसेस वगैरह अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएं और ये दोबारा तहरीक इंसाफ जो है वो रिवाइव हो जाए, तो अभी जो टूट फूटा है शायद इसमें हम बेहतर परफॉर्म कर सके। इसलिए भी कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाए। अभी देखिए ना, जिस तरह अभी शानदाना गुलजार साहबा, शरीर अफरीदी साहब को रिलीफ मिला है, तो इनको ये डर है, अली मोहम्मद खान भी बाहर आ चुके हैं, तो ये लोगों को रिहाई ना मिलना शुरू हो जाए, हवाओं का रुख फिर से बदल ना जाए, ये इनके लिए मसला है। शहजाद अकबर के भाई रिहा हो गए हैं, अली नवाज खान के भाई आखिरकार रिहा हो गए हैं 3 दिनों के बाद, तो इनको तो ये खौफ है कि ये मामला कहीं बदल ना जाए। तो ये बेस्ट उनको लगता था कि माहौल है, इसी में इलेक्शन हो जाए। उसके बावजूद देखिए इनको कितनी शिकस्त हो रही है, लेकिन शायद इनके ज़हन में ये हो कि हम मिल मिला के तो कुछ कर लेंगे ना, सारे मिल जाएंगे दोबारा तो हम तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर लेंगे। तो इस वजह से भी शायद अब इनको ख्याल आ गया कि नहीं इलेक्शन करवा दी जाए इससे पहले कि हम भी जनाब ज़ेर-ए-ताब आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।